राष्ट्रीय नेताओं का, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी का मिला और उन्होंने जो कहा है कि बीजेपी को इस बार 370 और एनडीए को 400, तो मुझे लगता है कि पार्टी इस आंकड़े को निश्चित रूप से छुएगी, क्योंकि धरातल पर जिस तरीके से कार्यकर्ता परिश्रम भी करता है और लोगों ने देश में जिस तरीके का ध्रुवीकरण देखा है, नीतिगत आधार पर बुनियादी चीजों का समाधान हुआ है, वैचारिक मुद्दों का समाधान हो, देश में एक सकारात्मकता है। 14 का वोट ये कहा जा सकता है कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ था, 19 का मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के पक्ष में एक भरोसे का वोट था जो हुआ। इसी तर्ज पर जो आगे जो 24 का वोट होगा, 24 का वोट भविष्य का वोट होगा, जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, देश में और ज्यादा नवाचार होंगे, देश के बुनियादी विकास को और ज्यादा ताकत मिलेगी। तो मुझे लगता है कि 24 का जो चुनाव है वो भारत के भविष्य का चुनाव होगा। जो विकसित भारत की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है 2047 में, मुझे लगता है कि मोदी जी के तीसरे टर्म में उससे और ज्यादा व्यवस्थित काम होगा, इसलिए पूरे तरीके से तत्पर और तैयार है पार्टी। लगता है क्या है कि इस बार जो 25 सीटें हैं आपकी, आप भी क्लस्टर के प्रभारी हैं, तो वही चेहरे होंगे या नए चेहरों को भी? देखिए, ये प्रिविलेज तो संसदीय दल का है कि उनका क्राइटेरिया क्या होगा, लेकिन हम लोगों को एक जिम्मेवारी थी कि जो लोकसभा का जो धरातल है उसको ठीक तरीके से पुष्ट कर लें, उसकी हम लोगों ने तैयारी कर ली। क्या लगता है भारत लक्ष्य बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने टारगेट तय किया है 370 बीजेपी और 400 एनडीए पार। नहीं, लक्ष्य हिम्मत से बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि 3 से शुरू हुए थे और कोई कल्पना नहीं थी कि 303 कभी होंगे, तो इसलिए 303 हो सकते हैं तो 370 भी हो सकते हैं। और मुद्दे क्या मान सकते हैं सतीश जी, जिनको लेकर पार्टी लोकसभा के रण में उतरेगी? देखिए, देश में बड़ा बदलाव आया है। अभी तक तो कांग्रेस की कथनी और करनी के फर्क को जनता झेलती थी, उनके वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को झेला। तो देश में एक बुनियादी बदलाव तो साफ तौर पर दिखता ही है, और इसलिए जो राम मंदिर से लेके 370 से लेके ये केवल सांकेतिक मुद्दे नहीं है, इसके पीछे एक रणनीति थी, समर्पण था, प्रतिबद्धता थी। और इसके इतर भी सोचें तो एक आम आदमी को जो सहूलियत चाहिए वो जनधन के खातों के, उज्ज्वला के, आयुष्मान के जरिए मिली है। तो मुख्य तौर पर जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं वो होगा, और जो भविष्य का विकसित भारत का संकल्पना है वो एक एजेंडा होगा एनडीए का और बीजेपी का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।